हेलो टीना। मेरी बहनें आ रही है गर्मियों की छुट्टी के लिए। 15 दिन के लिए वो आ रही है। तुम उनका अच्छे से ख्याल रखना। मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। क्या? तुम्हारी बहन? तुम्हें तो पता है ना कितनी गर्मियां चल रही है, और इस वक्त मैं उनकी मेहमान नवाजी करती फिरूं। आपको भी कुछ समझ नहीं आता है क्या? ये दोनों भी ना, एक तो गर्मियों की छुट्टियां हुई नहीं कि चली आती है अपने भाई के घर। अब तो इनके माँ बाप भी नहीं रहे, तो ये लोग क्यों आ रही है क्या पता। हेलो टीना। हेलो। हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। ठीक है, वो आ रही है तो मैं कुछ ठंडा मार्केट में से ला के रखती हूँ। और सुनो, मैं उनके लिए खाना नहीं बनाऊंगी। आपको खाना ऑर्डर कराना पड़ेगा वहां से। मैं इतनी गर्मी में खाना नहीं बनाऊंगी। टीना के दोनों ननद घर पहुंच जाते हैं। टीना की छोटी ननद कहती है, भाभी आप कैसे हो? क्या हुआ? हम 2 साल में आपने हमें एक बार भी फोन नहीं किया, या फिर हमें कुछ बोली भी नहीं कि आ जाओ आपके भाई के घर। क्या हुआ? हमसे नाराज हो क्या आप? और यहाँ एक मम्मी पापा की फोटो थी, वो आपने कहाँ रख दी है भाभी? क्या हुआ? आप सिर्फ हमें देख ही रही हो या कुछ बोलोगे भी? अरे, वो फोटो बहुत पुरानी हो चुकी थी दीदी, इसलिए मैंने उसे स्टोर रूम में रख दिया है। ये सब मैंने नया डेकोरेट किया है, इसलिए वो पुरानी फोटो कैसे यहाँ रखेंगे, इसीलिए मैंने वो स्टोर रूम में रख दी। अच्छा ठीक है भाभी, कोई बात नहीं। चलिए हम अभी बैठ के थोड़ी बातें करते हैं, वैसे भी गर्मी बहुत है। अच्छा ठीक है, बताओ तुम क्या क्या लोगी? मैं तुम्हारे लिए अभी ठंडा लेके आती हूँ, बहुत गर्मी है ना इसीलिए। टीना कहती है, बताओ, ठंडा तो पी सकती हो ना? मैं अभी जाके आपके लिए ठंडा ले आती हूँ। हाँ हाँ भाभी, टीना की छोटी ननद कहती है, मुझे ठंडा चलेगा। टीना की बड़ी ननद कहती है, भाभी मेरे गले में खराश है, इसलिए आप अगर मुझे अदरक की चाय बना देती तो बहुत अच्छा हो जाता, ताकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। हे भगवान, इनका क्या करूं, इतनी गर्मियों में मुझे काम करना पड़ रहा है। तभी टीना के माँ का फोन आ जाता है। हेलो माँ। हाँ बोलो, क्या कर रही हो आप? क्या बताऊँ अब तुम्हें, ये दोनों यहाँ पे आके बैठ गई है, और ऊपर से ये ऑर्डर भी भेज रही है, ये चाहिए वो चाहिए, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। तभी टीना की माँ कहती है, अरे बेटा, वो 2 साल बाद ही आई है। अगर वो कुछ तुम्हारे साथ अच्छे से व्यवहार कर रही है तो तुम भी उनके साथ अच्छे से व्यवहार करो। अब उनका रहा ही कौन है, ना ही माँ रही है ना ही पिता रहे, इसीलिए वो अब तुम्हें ही जो कुछ है वो मानेंगे ना। अगर तुम ही उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार करोगी तो कैसे चलेगा बेटी? हाँ हाँ, तुम मेरी माँ हो या उनकी, हमेशा उनकी तरफदारी करती रहती हो। जाने दो, अब तो मेरी माँ हो ही नहीं। ये सब बातें टीना की बड़ी ननद सुनती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। ठीक है माँ, रख दो फोन। टीना की बड़ी ननद अपनी छोटी बहन के पास चली जाती है और कहती है, अरे बड़ी दीदी, क्या हो गया? बहुत ही नाराज लग रही हो। क्या हुआ? मम्मी पापा की याद आ रही है क्या तुम्हें इस घर में? ऐसा लग रहा है जैसे किसी पड़ोस के घर में आए हो, है ना दीदी? आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? टीना की बड़ी बहन कहती है, हाँ छोटी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब हमारे मम्मी पापा नहीं रहे तो सब लोग हमसे पीछे छुड़ाना चाहते हैं। हम एक काम करते हैं, हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। वैसे भी कल दोपहर तक भाई आ जाएंगे, हम भाई से मिलेंगे और चले जाएंगे। वैसे भी अब भाभी पहले जैसी नहीं रही, जैसी आई थी, जैसी हमसे प्यार से बातें करती थी मम्मी पापा के सामने, वैसी अब वो नहीं रही। उसे हमारा अब गुस्सा आने लगा है। चलो हम चले जाते हैं। अरे दीदी, ऐसी कुछ बात नहीं है, अगर कुछ है भी तो ये घर हमारा है। उनसे पहले भी ये घर हमारा ही था, हमारा यहाँ बचपन गुजरा है। अगर हम इतने जल्दी चले जाएंगे तो भैया बुरा मान जाएंगे। अरे छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी हम मिल लेंगे सबसे और चले जाएंगे। तुम ही बताओ, हमारे घर में किसी चीज की कमी है? एक काम करते हैं, कल हम चले ही जाएंगे। तभी टीना अपने नंदों के पास आ जाती है और कहती है,
आप तो बहुत अच्छे से एसी में हवा खा रहे हो, लेकिन मुझे एक चाय बनाने में काफी गर्मी हो रही है। एक तो ऊपर से ये किचन में का पंखा भी नहीं चल रहा है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे तो मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, वो आएगा तो आप खुद ही खा लेना, और मैं अभी सोने जाती हूँ। मुझे आवाज मत देना, ठीक है? तुम अब दोनों बातें करती रहो, क्योंकि गर्मी बहुत है और इस गर्मी में तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकती बाबा। ठीक है, तुम दोनों बातें करो और मैं जा रही हूँ सोने। टीना की नंदों को काफी बुरा लगता है। टीना की छोटी ननद कहती है, क्या तुम अपनी माँ के घर जाती हो तभी भी वो लोग तुमसे ऐसा ही व्यवहार करते हैं क्या? जब तुम अपनी माँ के घर जाती हो तो सब मिलके बातें करते हैं। तुम्हें तो हम लोग जब से आए हैं वो तब से तुम्हें अच्छा ही नहीं लग रहा है। ऐसा है तो हमें पहले ही बताना चाहिए था, हम नहीं आते। अरे भाभी सुनो, जाने दो, उससे मैं माफी मांगती हूँ। आप जाके सो जाइए, आप काफी थक गई होगी। ठीक है, आप जाइए अभी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए हमारी, हम दोनों मिलके बातें कर लेंगे। आप बहुत थक चुकी हो, जाइए। भाभी, ओ भाभी, रात के 9 बज चुके हैं, आप अभी तक सो रही है। उठ जाइए ना भाभी। ओ भाभी। टीना की ननद बड़ी आवाज दे रही थी, लेकिन टीना उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के 9 बज चुके थे। भाभी उठ जाइए ना, देखो हमने आपके लिए क्या लाया है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो इतना? ढंग से सोने भी नहीं देते। एक दिन नहीं हुआ आए और मुझे परेशान करके रखा है। क्या हुआ, आपके लिए अब खाना बनाना पड़ेगा है ना? खाना तो अभी कैसे बनाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो तुम 2 हो, ऊपर से मैं अकेली हूँ, काम करती हूँ। तुम तो कुछ हेल्प भी नहीं करते। जाओ, अभी मैं आती हूँ, आप आगे जाओ, मुझे थोड़ा 5 मिनट के लिए वक्त दीजिए। अरे भाभी आप सुनिए तो, हमारे साथ चलिए, आपको कुछ दिखाना है। चलिए ना आप मेरे साथ, मुझे कुछ आपको दिखाना है। एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है आपके लिए। ठीक है, अभी आप चलिए जल्दी, वरना मैं आपको सरप्राइज नहीं दूंगी। तभी वो तीनों जाके देखते हैं और टीना के नंदों ने बहुत सारा खाना बना के रखा था। क्यों दीदी, ऐसा क्यों किया आपने? मैं आपके लिए सब खाना बना देती ना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आपने सब खाना बना लिया और मैं सो रही थी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई दीदी। प्लीज, आपने ऐसा किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं न जाने मेरे मन में आपको बहुत कोस रही थी, लेकिन आप देखिए कितनी अच्छी हो। अरे भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। भाभी, मैंने सुबह जिस तरह आपसे व्यवहार किया उससे मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं दीदी, आप ऐसा मत कहिए। आपने जो मेरे लिए ये सब किया है ये कोई और नहीं कर सकता था, और जिस तरह मैंने आपसे व्यवहार किया है वैसे मैं कभी आपके साथ व्यवहार नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। आप आगे से ये आप ही का घर है, आप जब चाहे तब यहाँ आ सकती है। ये आप ही का घर है दीदी, और मैं आगे से आपके साथ ऐसा कभी व्यवहार नहीं करूंगी। मुझे दीदी माफ कर दीजिए। आपके संस्कार आपके व्यवहार से ही पता चलता है। मेरी माँ तो मुझे काफी समझा रही थी, लेकिन मैंने कुछ समझा ही नहीं। कितनी बुरी हूँ मैं। तब से टीना और टीना की ननद बहुत अच्छे से रहते।